कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। पुलिस को स्टूडेंट के रूम में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि वह माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनसे माफ़ी मांग रहा है। घटना बुधवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। कल रात को समथिंग 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे लड़के सुनील कुमार नामक व्यक्ति ने रूम नंबर 105 में गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लगी करने से उसकी मौत हो गई। मौके पर जाकर उसकी डेड बॉडी को मौके पर शिफ्ट कराया। परिजन आ गया, परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और आगे जांच की जाएगी। परिजनों ने किस तरीके की रिपोर्ट दी? परिजनों ने वही दी है कि साहब इस तरह की सूचना मिली हमारे को, आपके बच्चे ने पंखे से लटक करके आत्महत्या की। एक सुसाइड नोट वगैरह मिला है? सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि भाई पापा जी मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया, माफ़ करना मेरे को। ये कहीं की तैयारी कर रहा था, कब से कर रहा था? ये एमबीबीएस कर रहे थे, लास्ट ईयर था इनका। 2019 से मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे थे। आखिरी बार इनकी किन से बात हुई थी, कब बात हुई थी? अब आगे इसकी जांच की जाएगी सरकार में। अच्छा सर, कोई एग्जाम में शामिल नहीं होने की भी बात थी सामने? उसकी भी जांच की जाएगी। तो परिजनों ने आरोप लगाया? जांच की जाएगी, उसकी परिजन बताते हैं। ठीक है। महावीर नगर एएसआई मोहनलाल ने बताया, सुनील का शव मेडिकल कॉलेज कोटा के हॉस्टल UG3 के रूम नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। हाँ, वो जब आरएचएस में केस गया था तब की थी मैंने। उप मुख्यमंत्री के पास तो गए थे, हम लेटर भी दिवाया था भाई इसका ये एग्ज़ाम रद्द नहीं हो। इस मैटर में गए थे हम। आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे तो बच्चों को इंसाफ मिले और आगे आने वाले फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट के साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। नाम बता दीजिए। कजोड़मल बेरवा। सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया है इसमें आपके बच्चे ने? सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया है? सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया? वो तो मेरे से ही माफ़ी मांग के गया बस। क्या लिखा? पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं। देखो मैं कैसे कह सकता हूँ। हाँ भाई साहब बताएं। हाँ बताइए, किस तरह से क्या? 19-20 के बैच में मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर एडमिशन लिया था, नीट क्लियर करके। उसके तत्पश्चात बाद में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुई उसका इन्होंने कॉलेज वालों ने रिजल्ट फॉल्ट कर दिया, बैक रख दिया। उसके बाद में हमने केस करके आरएचएस पे और इसका कॉपी चेक करवाया। उसके बाद में 7-8 महीने बाद में इसका दोबारा से रिजल्ट इन्होंने जाहिर कर दिया, भाई तू क्लियर हो गया। उसके बाद में इसने सेकेंड ईयर क्लियर कर ली। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद में अभी जब थर्ड ईयर में आता है तो थर्ड ईयर में आने के बाद में इसको नकल वकल करता पकड़ा गया तो आरएचएस ने इसको 2 पेपर आउट कर दिए थे एग्ज़ाम से। 2 पेपर रद्द कर दिए थे इसके, भाई 2 एग्ज़ाम रद्द हो जाएगी तेरी। जो एक तो लग गई थी वो थी, और दूसरी नंबर की मार्च में सप्ली लगती है, मार्च अप्रैल में वो थी। उसके बाद में बच्चे को करीब 1.5 साल हो गया कॉलेज से आउट किए, करीब 1.5 साल हो गया। जब ये कॉलेज में गया और कॉलेज में जा कर के बातचीत इसने की तो कहाँ मर गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसे प्रताड़ित करे कॉलेज वालों ने। और कॉलेज वालों ने प्रताड़ित करके और इसको ये मजबूरन कदम उठाना पड़ गया। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? मेरी सोमवार को 11 सेकंड बात हुई थी। पापा मैं खाना खाने जा रहा हूँ बस। उप मुख्यमंत्री को लेटर भी दिया है ना भाई? सूचना मिलने पर परिजन कोटा पहुंचे। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने बताया कि उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। एएसआई ने कहा कि शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनील के पिता कजोड़मल ने बताया कि सुनील ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण करके साल 2019-20 में कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। सर मेरा छोटा भाई है, साथ खाना खाते थे सर यहाँ कॉलेज में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं है सर, बिल्कुल भी। वो बच्चा पहले भी कोई चीटिंग के चक्कर में उसको 2 साल की ब्रेक लगाई। कल परसों मिलने गया था सर उनसे, उनको गाली वाली देके सर भगाया गया है। मेरा सर यही कहना है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। किसी का फ़ोन करवा दें, किसी के पापा टीचर है, कोई नेताओं का फ़ोन करवा दें, उनके नंबर बढ़ा देते हैं सर। गाँव से सरकारी स्कूल से आते हैं हम लोग सर, तो प्लीज़ मेरा तो यही संदेश है, इन लोगों को यही बोलना है कि प्लीज़ सबको समान व्यवहार से रखना चाहिए। अगर आप
उनके नंबर बढ़ा रहे तो कम से कम इनको एग्जाम में तो बिठा लो। उनके 200 में से 190 नंबर दे दो तो कम से कम इनको 100 तो नंबर दे दो, पास तो कर दो सर। ये गांव के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं सर, इनको आगे बढ़ने का मौका तो दो सर कम से कम बस। क्या इनको एग्जाम में नहीं बिठाया जा रहा था? सर इनको 3 साल से एग्जाम में नहीं बिठा रहे हैं सर, और जब भी जाते थे तो इनको गाली दे के डांट के भगा देते थे सर। और सर होनहार बच्चा था, बहुत होनहार, मैं खुद उनके साथ 2 साल रहा हूँ सर। तो इनको किस उसमें कारण से इनको नहीं बिठा रहे? सर ऐसा था, कोई चीटिंग वीटिंग के चक्कर में इसको पकड़ा था तो इनको 1 डेढ़ साल के लिए डिटेन कर दिया था, और उसके बाद में उनका डिटेन वो वाला खत्म हो गया। उसके बाद में दोबारा मिलने गए तो इनको एग्जाम में नहीं बिठा रहे थे। कभी एकेडमिक से ये ऑर्डर लेके आओ, कभी ये लेके आओ, कभी गाली देके भगा देते थे, कभी क्या सुनाते देते सर इनको। अभी रिसेंटली उन्होंने किसी अधिकारी से मुलाकात की थी क्या? सर हमने भी, और मेरे साथ वाले जो लोग हैं उन्होंने टीचरों से मिले भी हैं 1-2 लोगों से, तो उनको हमने भी अवगत कराया था कि सर प्लीज़ बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और सर इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि 3 महीने तो इनको घर वालों के पास रखा और साइकेट्री की दवाइयाँ खा रहा था। अभी परसों गया बताया बच्चा, तो उसने बोला कि सर मैं दवाई खा रहा हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ सर मेरे को 3 साल हो गए, मेरे को एग्जाम में बैठने का मौका तो दो सर, मैं पास कर लूँगा, लेकिन सर एग्जाम में नहीं बिठाते बच्चों को। शुभ नाम बता दीजिए। सर मेरा डॉक्टर कमल है। पिता कजोड़मल ने बताया कि सुनील ने द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर ली। तृतीय वर्ष में उसे नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। पिछले 1.5 साल से वह कॉलेज के बाहर था। हाल ही में जब उसने कॉलेज जाकर बात की तो कॉलेज प्रशासन ने उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। सुनील के सीनियर साथी डॉक्टर कमल ने बताया कि सुनील उनके छोटे भाई जैसा था, साथ में खाना खाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज कोटा में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। सुनील पर चीटिंग के चलते 1.5-2 साल की बैन लगाई गई थी। हाल ही में जब वह कोटा आकर कॉलेज प्रशासन से बात करने गया तो उसे अपमानित करके भगा दिया गया।